हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारत के सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय का ये जो हमारे पास यहाँ पर है पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट को हमने जो है पिछली बार डिस्कस किया था और पार्ट सेकंड को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर जो भारत का सामान्य परिचय है इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो इन सभी के लिए जो है यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को देखते तो हैं पर आप जो हैं यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप जो हैं सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो सम्मिलित यहाँ पर नहीं किया जाता है वह यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर है श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा। देखा, जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हम इन्हीं के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, श्रीलंका। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। ठीक है, भूमध्य रेखा के क्या है, सबसे निकटतम है। तो जो निकटतम स्थान है इसका वो कौन सा है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी भी स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से यहाँ पर मिलती है। तो वो कौन सा है यहाँ पर, तो वो है लद्दाख। लद्दाख हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की तटरेखा, प्रश्न की बात करते हैं, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो जो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है वो है यहाँ पर 7516। ठीक है, 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है, जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी स्थलीय सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है। देखा, यूपी पीसीएस में पूछा गया 2003 में क्वेश्चंस कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा क्या, यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या होगा, 10 डिग्री चैनल भी आपको याद होना चाहिए। कोको द्वीप जो है वो भी आपको याद, कोको चैनल जो है वो किसको अलग कर रहा है। तो एग्जाम में जो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न मानचित्र में दिखाई पड़ता है ABCD जो चिन्हित स्थान है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस ए है, तो जो ऑप्शंस ए है इसकी कुछ लोकेशन हमें दिखाई पड़ती हैं यहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का कोई ना कोई सा शहर जरूर होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं ए जो ऑप्शन है हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास, उदयपुर और जोधपुर और जूनागढ़। इसको अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं सही तरीके से, तो जो इसकी लोकेशन है वो अगर हम देखते हैं यहाँ पर बी, तो अगर आप यहाँ पर जो इसका लोकेशन देखते हैं बी, तो भिलाई। ठीक है, भिलाई और हो गया हमारे पास यहाँ पर बी, और फिर बचा हमारे पास यहाँ पर क्या, सी, और फिर बचा हमारे पास यहाँ पर क्या, डी। डी आपका कहीं असम में है, तो डिगबोई जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या, डी, जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई। तो राइट आंसर इसका क्या है यहाँ पर, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य समूह की यहाँ पर बात करनी है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल भी मिलता है, असम भी, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा नहीं है, जो बांग्लादेश से यहाँ पर मिलता है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर नहीं है, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट को, असम, हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो राइट आंसर बचा हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पर, सी। तो सी इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो जो भारत में स्थान नहीं है अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन सा है, पॉइंट पेंड्रो। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती। ठीक है, भारत से नहीं मिलती किस देश की सीमा है जो यहाँ पर भारत से नहीं मिलती, तो वो कौन सा है यहाँ पर, श्रीलंका।
श्रीलंका और भारत के बीच की जो है यहाँ पर एक जो है पाक स्ट्रेट है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्ट्रेट है यहाँ पर, जो श्रीलंका से दूरी बनाकर यहाँ पर रखती है। तो जो भारत की जो सीमाएं हैं वो श्रीलंका से नहीं मिलती। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो वो कितने जिलों से गुजरती है? यहाँ पर 8 जिलों से। राइट आंसर हमारे पास क्या है? यहाँ पर 8 जिले। सिंपल क्वेश्चन था जो पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य रेखा के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? ठीक है, मुख्य रेखा की बात करी है तो जिसका राइट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर की तरफ अक्षांश जो है उत्तरी अक्षांश है वो यहाँ पर कंसिडर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो जो चीन से मिलती है वो है यहाँ पर कौन सा? तो नेपाल से भी और भूटान से भी और जो आपका चीन से भी। तो वो कौन सा है यहाँ पर? वो है सिक्किम। बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखाएं हैं? तो ऐसी जो रेखाएं हैं यहाँ पर वो कौन सी है? गुजरात। सबसे अधिक जो तटरेखाएं हैं वो किसकी है? यहाँ पर गुजरात की। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो जो नहीं बांटता है वो कौन सा है? यहाँ पर बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो जो भारत दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है? यहाँ पर बड़ा निकोबार। राइट आंसर मेरे पास क्या है? यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट राइट आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत ये राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर वो है अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है आर में पूछा गया था 2016 में, बहुत बेहतरीन पेपर था ये भी। मेंस की बात करते हैं, मेंस में पूछा गया था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हमको यहाँ पर जानना है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, उस समय दूसरा था, अब पहला लगभग पहले की तरफ पहुँच चुका है। ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी मुख्य सीमा विस्तार जो रही है वो 15,200 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य यानी मिजोरम राज्य में होता है? तो ये नहीं है, कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो यही जो है हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या? डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ठीक है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? मणिपुर राज्य। राइट आंसर मेरे पास क्या है? यहाँ पर ए। तो 2 बार मैं अगर बात करूँ तो 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी पीसीएस में 2002 में, 4 में और फिर उत्तराखंड पीसीएस में 6 में। ठीक है, 6 में, तो 3 बार प्रश्न हो गया ये पूरे पीसीएस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो बिल्कुल राइट है, सही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो भूटान से भी लगी हुई है, और ऐसी अगर हम बात करते हैं इसकी जो है वो नेपाल से भी इसकी सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर जो मिजोरम राज्य है, तो मिजोरम जो राज्य है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो तीनों ही हमारे पास यहाँ पर सही है। तो जो राइट आंसर उसका होगा वो होगा क्या? यहाँ पर ए, इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ऐसा कौन सा अक्षांश है जो यहाँ पर से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा राजस्थान। राजस्थान का जो अक्षांश है वो सिक्किम और राजस्थान दोनों से होकर गुजरता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ठीक है, पूर्व की ओर अवस्थित है, वो है यहाँ पर कौन सा? लखनऊ। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या? लखनऊ। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर यहाँ पर मिलते हैं? ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं? तो वो है कहाँ पर? कन्याकुमारी। राइट आंसर हमारे पास क्या है? यहाँ पर कन्याकुमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। भारत का जो प्रादेशिक जल फैला हुआ है वो है यहाँ पर कहाँ? 12 समुद्री मिल्क। ठीक
ठीक है, 12 समुद्री मील तक, और 200 समुद्री मील तक क्या है, इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। 200 समुद्री मील तक क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित जो है राज्य पूछा गया है, तो जो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शंस के हिसाब से, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो वो कहलाता है यहाँ पर कौन सा, 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी। ठीक है, और ये भारत की क्या है, मध्यमिक प्रमाणिक रेखा है, और ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के से होकर जो है गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, भारत से बड़ा नहीं है, तो अगर हम बात करते हैं रूस बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा बड़ा है, तो फ्रांस जो है वो भारत से बड़ा नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो कहाँ से नापते हैं हम, चेन्नई से नापते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 बार पूछा गया है, RORO 2013 में और MPPCS 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, स्थलीय जो सीमा बनाता है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं, MPPCS में पूछा गया प्रश्न 94 में, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। ठीक है, सुदूर पश्चिम का बिंदु यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम उसकी बात करते हैं, देखें जो हमारे पास यहाँ पर इसने कंफ्यूज करने के लिए 2 जगह गुजरात डाल दिया है। ठीक है, 2 जगह यहाँ पर क्या है, गुजरात को डाल दिया गया है, राजस्थान तो नहीं होगा। सॉरी, जो गुजरात का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, गौर माता। ठीक है, गौर माता सबसे दूर स्थान है, लेकिन यहाँ पर उसने उसका अक्षांश दिया है, तो अक्षांश की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पर सी, क्योंकि हम जो है वो पूर्वी अक्षांश में हैं, पश्चिमी अक्षांश में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, इसका जो राइट आंसर है सी है। बढ़िया प्रश्न था, आपके लिए नोट डाउन करने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसमें जो पूछा गया, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल को कौन अलग अलग करता है। यहाँ पर इसका जो मेन क्रक्स है वो यहाँ पर यही है। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री जो चैनल है वो यहाँ पर क्या करता है, अलग अलग करता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के कितने समुद्री राज्य कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, तो वो राज्य हैं यहाँ पर कितने, 9 राज्य हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सबसे पूर्वी राज्य हमारे पास कौन सा है, वो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो है यहाँ पर गुजरात। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शंस में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा में उत्तर की बात करता है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड, ये तीनों ही जो हैं वो कर्क रेखा पर स्थित हैं। और जो मणिपुर है, ठीक है, जो मणिपुर है हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की बात करता हूँ तो त्रिपुरा और मिजोरम 2 जो हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, MPPCS में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तो कुल मिलाकर 8 राज्य है जहाँ से गुजरती है, तो ये सभी जो है राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के जो मध्य रेखा है वो कैसी है भाई, अध्यारोपित रेखा है, यानी उसको किसने बनाया था, रेडक्लिफ ने, तो ये कैसी है, अध्यारोपित सीमा रेखा है। राइट आंसर उसका हो जाएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो सबसे समीप पर देशांतर यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बेंगलोर। राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, बेंगलोर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का
आरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। आरोही क्रम कौन सा है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये उसका यहाँ पर क्या है, आरोही क्रम है। सबसे, अगर हम बात करते हैं सबसे कम किसके साथ यहाँ पर सीमा बनाता है, तो वो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, कुशीनगर। कुशीनगर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें पूछा गया था प्रश्न 2021 में, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है इसका, तो वो है यहाँ पर हापुड़। हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं अभी। तो अगर हम बात करते हैं पहले कथन के बारे में कि भारत विश्व का छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं संसार का लगभग 2.4, संसार का लगभग कितना 2.4 जो है वो भारत के अंतर्गत यहाँ पर आता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल बीच से गुजरती है और भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग इसका क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में आ जाएगा, एक क्या है उपोष्ण जलवायु में आ जाएगा, एक क्या है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो ये जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं यहाँ पर, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास भारत है और ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो ये जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और ये जो है हमारा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो पूरी तरीके से भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, तो चौथा गलत हो जाएगा और 2 और 3 हमारे पास क्या है यहाँ पर सही हैं। तो सर राइट आंसर जिसका होगा वो होगा क्या है यहाँ पर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, तो ये जो शुरुआत की गई थी यहाँ पर वो की गई थी 1871 में, ठीक है, 1871 में इसका क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे करके हम पूरे यहाँ पर ज्योग्राफी को जो है कवर करने वाले हैं। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।